जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग सोशल मीडिया से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 200 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो साथियों, जो यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है 8, 9 और 10 जून को, उसके लिए दोस्तों ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम हुआ था यूपी होमगार्ड का, उसमें जो है सोशल मीडिया से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए इसमें भी जो है क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप लोग जो है इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेटा शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आंसर हो जाएगा के पार, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब जो मेटा है इसका शाब्दिक अर्थ होता है के पार यानी बियॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ट्विटर की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। ट्विटर वर्तमान में एक्स के मूल संस्थापक कौन थे। तो जैक डोर्सी, इवान विलियम्स, बीजे स्टोन और नूह ग्लास, ये जो है इसके मूल संस्थापक थे। तो दोस्तों आप लोग जो है इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, और आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग जो है यूपी पुलिस की तैयारी जो है कब से कर रहे हैं, और आप लोगों का सेंटर कहां पर गया है, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में एलोन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद इसका नया नाम और लोगो क्या कर दिया गया है। तो इसका दोस्तों जो नया नाम है, जो लोगो है, एक्स कर दिया गया है, ठीक है। ट्विटर एक्स पर जो है सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए एक पोस्ट लिखने की अधिकतम अक्षर सीमा वर्तमान में कितनी है। तो 280 जो है अक्षर इसमें लिख सकते हैं वर्तमान में। इंटरनेट के माध्यम से लोगों को आपस में विचार, जानकारी और सामग्री साझा करने के लिए जोड़ने वाले जो प्लेटफॉर्म को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। इसको सोशल मीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी समाजशास्त्र के अनुसार सोशल मीडिया और इंटरनेट संचार किस प्रकार के मीडिया का रूप है। तो ये न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया का रूप है। विश्व का सबसे लोकप्रिय और सर्वाधिक उपयोगकर्ताओं वाला सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा फेसबुक है। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग और उनके सहपाठियों द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो ये जो है वर्ष 2004 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फेसबुक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मूल कंपनी का आधिकारिक नाम क्या है। तो इसका जो आधिकारिक नाम है मेटा है, और मेटा दोस्तों यह नाम 2021 में बदला गया। अगला क्वेश्चन है कि फोटो और वीडियो शेयरिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम को मूल रूप से किन दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने विकसित किया था। तो इसको जो है केविन सिस्ट्रोम और माइक क्राइगर ने जो है विकसित किया था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, और आप जो है अगले क्लास किस टॉपिक में चाहते हैं, ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये वर्ष 2005 में शुरू हुआ था। यूट्यूब के संस्थापक कौन हैं। तो चार्ड हार्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम हैं। वर्ष 2006 में यूट्यूब का अधिग्रहण किस बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में इसकी पेरेंट कंपनी है। तो बेटा ये जो है गूगल है, ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की जो स्थापना है 2009 में किसने की थी। आंसर हो जाएगा जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन ने की थी। व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले संदेशों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कौन सी सुरक्षा तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिससे कंपनी भी मैसेज नहीं पढ़ सकती है। तो इसका नाम है एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ठीक है। इसके द्वारा जो है इसमें जो मैसेज होते हैं इसको कंपनी भी नहीं पढ़ सकती है। नेक्स्ट है, ब्राउजर का वह मोड जिसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री सेव नहीं होती है क्या कहलाता है। तो ये साथियों इनकॉग्निटो मोड कहलाता है। तो साथियों अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, तो हम आपको जो है पीडीएफ भी भेज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार खोजने, कैरियर बनाने और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा लिंक्डइन जो है ये सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वर्ष 2002 में स्थापित लिंक्डइन वर्तमान में किस दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी के स्वामित्व में है। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में है। सोशल मीडिया पर किसी विशेष विषय या कीवर्ड को तेजी से लोकप्रिय करने के लिए उसके आगे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हैशटैग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी साइबर सुरक्षा के अनुसार इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति को जानबूझकर परेशान करना, डराना या धमकाना क्या कहलाता है। तो ये साइबर बुलिंग कहलाता है। क्या कहते हैं इसको,
इसको जो है साइबर बुलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा सोशल मीडिया ऐप है जिसे विशेष रूप से एक बार देखने के बाद गायब होने वाले संदेशों और ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर के लिए जाना जाता है। ये साथियों स्नैपचैट है। ठीक है। टेलीग्राम का स्थापना 2013 में किन दो रूसी भाइयों ने की थी? तो पहली बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो टेलीग्राम है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2013 में की गई थी और ये जो है निकोलाई दुरोव और पावेल दुरोव के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नैपचैट को वर्ष 2011 में मुख्य रूप से किसने विकसित किया था? तो इसको जो है इवान इपीगल और बॉबी मर्फी ने जो है विकसित किया था। नेक्स्ट है कि भारत में साइबर अपराधों, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून कौन सा है? तो जो कानून है इसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, आईटी एक्ट 2000। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी जानकारी जैसे पता, फोन नंबर सार्वजनिक कर देना क्या कहलाता है? तो ये डॉक्सिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारों, इमेजेस और प्रोजेक्ट्स को पिनबोर्ड के रूप में सहेजने वाला जो प्रसिद्ध विजुअल डिस्कवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका नाम है पिंटेरेस्ट। क्या नाम है इसका? तो पिंटेरेस्ट इसका नाम है। कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के खतरे को देखते हुए वर्ष 2020 में किस चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर हो जाएगा टिकटॉक। ये सभी को मालूम होगा, आसान प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया या ईमेल पर बिना मांगे अवांछित और बड़ी मात्रा में भेजे गए विज्ञापनों या दुर्भावनापूर्ण संदेशों को क्या कहा जाता है? इनको स्पैम कहा जाता है। तो आप लोग देखते होंगे साथियों कि अनजाने नंबरों से काफी आपके फोन में मैसेज और कॉल आते हैं, उसी को दोस्तों स्पैम कॉल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस के अनुसार जब कोई उपयोगकर्ता इंटरनेट या सोशल मीडिया का उपयोग करता है तो उसके द्वारा छोड़े गए डिजिटल निशानों को क्या कहते हैं? तो इसको डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और सोशल मीडिया के तर्ज पर उनसे सीधे संवाद करने के लिए वर्ष 2014 में कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था? तो दोस्तों 2014 में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था उसका नाम था माई गव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार इंटरनेट या ईमेल पर किसी वैध या विश्वसनीय संस्था जैसे बैंक का उपयोग धारण करके उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी चुराने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? तो ये फिशिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए शुरू किया गया जो राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है क्या है? तो ये दोस्तों 1930 है। ठीक है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा के लिए अच्छी आदतों को क्या कहते हैं? इसको साइबर स्वच्छता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराधों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा आधिकारिक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका नाम है www.cybercrime.gov.in। ठीक है। भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाने वाली वेबसाइटों यानी ऐप पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत प्रतिबंध लगाती है? तो ये धारा 69A के तहत जो है प्रतिबंध लगाती है, मतलब सेक्शन 69A के तहत। ठीक है। सोशल मीडिया शब्दावली में ब्लॉग का पूर्ण रूप क्या है? जो ब्लॉग है इसका पूर्ण रूप है वीडियो ब्लॉग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की वह कौन सी धारा थी जो आपत्तिजनक संदेश भेजने पर सजा का प्रावधान करती थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में रद्द कर दिया है? ये धारा 66A के तहत जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। ठीक है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की हर गतिविधि पर छिपकर नजर रखना और उसे डराना धमकाना साइबर अपराध की श्रेणी में क्या कहलाता है? तो ये जो है साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्क्रिप्ट संदेश को वापस सामान्य टेक्स्ट में बदलने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से धोखा देकर उनसे गोपनीय जानकारी जैसे ओटीपी या पासवर्ड उगलवाने की तकनीकी को एनसीईआरटी में क्या कहा गया है? इसको सोशल इंजीनियरिंग कहा गया है। ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ये। वह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर मैलवेयर जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर या मोबाइल को लॉक कर देता है और उसे खोलने के बदले फिरौती यानी पैसों की मांग करता है वो क्या कहलाता है? इसको रैनसमवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रैनसमवेयर कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सॉफ्टवेयर मुफ्त हो
लेकिन सोर्स कोड छिपा हो क्या कहलाता है? ये फ्रीवेयर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हैकिंग, फिशिंग और साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने वाली जो राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है कौन सी है? तो CERT इन, ये जो है भारतीय नोडल एजेंसी है। और साथियों, भारतीय जो कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञान साझा करने और प्रश्न उत्तर पूछने के लिए विश्व प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? जिसका नाम है कोरा। ठीक है। IT नियम 2021 के अनुसार महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ कहलाने के लिए किसी प्लेटफॉर्म के पास कम से कम कितने पंजीकृत उपयोगकर्ता होने चाहिए? बेटा 50 लाख जो है उपयोगकर्ता होने चाहिए, मतलब 5 मिलियन। ठीक है। तो साथियों, जितने क्वेश्चन लिए हैं हमने, सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि IT नियम 2021 के तहत 50 लाख से अधिक यूजर वाले प्लेटफॉर्म को किन 3 अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है? तो ये जो है मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी, इन तीनों व्यक्तियों की जो है नियुक्ति करनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संचालित रूप से लाइक, कमेंट या पोस्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसको बॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉट कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका सोर्स कोड मुफ्त में उपलब्ध हो और बदल सके क्या कहलाता है? इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाई जाने वाली झूठी, भ्रामक या मनगढ़ंत जो नकारात्मक खबरों को क्या कहा जाता है? तो इनको फेक न्यूज कहते हैं या डिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है, किसी अन्य व्यक्ति अक्सर आकर्षक की फर्जी फोटो और जानकारी का उपयोग करके सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाना ताकि किसी को आर्थिक या भावनात्मक रूप से धोखा दिया जा सके, ये क्या कहलाता है? इसको कैट फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको जो है कैट फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, अवैध कॉपी बनाकर बेचना या बांटना क्या कहलाता है? तो ये जो है पायरेसी कहते हैं इसको, पायरेसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर वह फीचर क्या कहलाता है? इसमें शेयर की गई फोटो या वीडियो 24 घंटे के बाद स्वतः गायब हो जाती हैं। इसको स्टोरी या स्टेटस कहा जाता है। ठीक है। सभी को मालूम होगा, सब कोई जो है चलाता है व्हाट्सएप, फेसबुक। ठीक है। तो इसमें जो है साथियों, जो 24 घंटे के बाद स्वतः जो गायब हो जाती है फोटो या वीडियो, तो उसको स्टोरी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैलने वाले वायरल हास्यपूर्ण चित्र, वीडियो या टेक्स्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसको मीम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मीम के नाम से। इंटरनेट पर वीडियो या डिजिटल कंटेंट स्ट्रीम करने वाले प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम को क्या कहा जाता है? इसको OTT कहा जाता है। ठीक है। OTT इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के माध्यम से किसी प्रोजेक्ट या सामाजिक कार्य के लिए बड़ी संख्या में लोगों से थोड़ी थोड़ी धनराशि जुटाने की जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? इसको जो है क्राउड फंडिंग कहते हैं, क्राउड फंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डिजिटल ऑडियो या रेडियो कार्यक्रमों की वह श्रृंखला जिसे उपयोगकर्ता डाउनलोड करके या ऑनलाइन सुन सकता है, वो क्या कहलाती है? इसको पॉडकास्ट कहते हैं, पॉडकास्ट इसको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संदेशों को इस तरह से कोडेड रूप में बदलना कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अलावा कोई तीसरा, यहाँ तक कि कंपनी भी उसे ना पढ़ सके, वो क्या कहलाता है? इसको एनक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र के अनुसार सोशल मीडिया का वह एल्गोरिदम जो उपयोगकर्ता को केवल उसी की विचारधारा और पसंद से मेल खाने वाली पोस्ट दिखाता है, उससे क्या कहते हैं? इसको इको चैम्बर कहा जाता है या फिल्टर बबल कहा जाता है। छोटे बिना आवाज वाले लगातार लूप में चलने वाले जो एनिमेटेड इमेज फॉर्मेट को क्या कहते हैं? जिसका सोशल मीडिया पर खूब इस्तेमाल होता है, इसको GIF यानी गिफ कहा जाता है, मतलब कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी या लोगों को कानूनी सुरक्षा देने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? तो ये ट्रेडमार्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में भारत में ट्विटर के स्वदेशी विकल्प के रूप में कौन सा भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? इसका नाम है कू। ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था। बिना केंद्रीय सर्वर के काम करने वाला ट्विटर का सबसे प्रसिद्ध ओपन सोर्स विकल्प कौन सा है? तो मास्टोडॉन है। ठीक है। किसी भी वेब पेज का एड्रेस जो सोशल मीडिया पर लिंक के रूप में शेयर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको URL कहा जाता है, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के अनुसार भारत में इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो ये जो है अनुच्छेद 19(1)(a), इसको जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा जाता है, और जो अनुच्छेद 21 है ये जीवन का अधिकार है, तो इनको जो है संविधान के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया पर बड़े पैमानों पर फॉलोअर्स रखने वाला वह व्यक्ति जो अपने विचारों और व्यक्तियों से आम जनता या ग्राहकों के फैसलों को प्रभावित करने की जो क्षमता रखता है वो क्या कहलाता है? तो ये इन्फ्लुएंसर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट या सोशल मीडिया पर अपनी असली पहचान छिपा करके अज्ञात रहकर मतलब कि काम करने की जो स्थिति को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? इसको एनोनिमिटी कहते हैं, मतलब गुमनामी कहा जाता है इसको। किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान जैसे कि नाम, फोटो और आईडी का उपयोग करके ऑनलाइन धोखाधड़ी करना साइबर अपराध में क्या कहलाता है? इसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं, मतलब पहचान की चोरी इसको कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मूल कंटेंट पर निर्माता का विशेष कानूनी अधिकार क्या कहलाता है? तो ये साथियों कॉपीराइट कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जो आईटी है एक्ट 2000 की किस धारा के तहत कंप्यूटर पर पहचान की चोरी के लिए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है? तो ये धारा 66C के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि आईटी एक्ट की किस धारा के तहत कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी यानी फर्जी आईडी या नकली प्रोफाइल बनाना दंडनीय अपराध है? ये बेटा धारा 66D के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी निजी तस्वीरें खींचना या सोशल मीडिया पर प्रकाशित करना निजता का उल्लंघन यानी आईटी एक्ट की किस धारा के तहत अपराध है? ये 66E के तहत जो है अपराध माना जाता है। नेक्स्ट है, वह सुरक्षा प्रणाली जो किसी भी नेटवर्क में आने जाने वाले डेटा की निगरानी करती है और अनधिकृत पहुंच को रोकती है वो क्या कहलाती है? इसको फायरवॉल कहा जाता है। खराब या पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कचरे को क्या कहते हैं? इसको बेटा जो है ई कचरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ई कचरा। ठीक है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया या ईमेल अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए पासवर्ड के अलावा फोन पर ओटीपी या ऐप अप्रूवल मांगने वाली जो अतिरिक्त सुरक्षा परत है इसको क्या कहते हैं? इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है। वेबसाइटों पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपयोगकर्ता एक इंसान है या कोई कंप्यूटर बॉट जो टेढ़े मेढ़े अक्षर या चित्र भरवाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इसको कैप्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्चा। आप लोगों ने देखा हो जब कोई फॉर्म भरा होगा तो कैप्चा कोड मांगता है नीचे, तो उसी को जो है पूछा गया है यहाँ पर, तो इसको कैप्चा कहते हैं। ठीक है। ई कचरा प्रबंधन और भंडारण नियम पहली बार किस वर्ष लागू किए गए थे? ये वर्ष 2011 में लागू किए गए थे। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा में कैप्चा का पूर्ण रूप क्या होता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका पूर्ण रूप होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता के कीबोर्ड पर टाइप की गई हर की को जो है गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है ताकि उसका जो पासवर्ड है चुराया जा सके, ये क्या कहलाता है? इसको बेटा की लॉन्गर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले जो वीपीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? जो डिवाइस के असली आईपी एड्रेस को छिपा देता है, तो ये जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया या इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के सुरक्षित होने की जो पहचान है उसके यूआरएल में लगे HTTPS से होती है, और इसमें एस का क्या अर्थ होता है? बेटा एस का जो अर्थ है सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचने के लिए कुछ समय तक डिजिटल उपकरणों से पूरी तरह दूरी बना लेना क्या कहलाता है? इसको डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल डिटॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर जानबूझकर ऐसे भड़काऊ या विवादित कमेंट पोस्ट करना जिसका उद्देश्य दूसरों को गुस्सा दिलाना या बहस छेड़ना हो वो क्या कहलाता है? तो ट्रोलिंग कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर एक साथ बहुत सारे लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर गालियां या नकारात्मक कमेंट करने की जो घटना है इसको क्या कहते हैं? इसको साइबर मॉबिंग कहते हैं, मतलब डॉक्सिंग इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूट्यूब या फेसबुक पर वीडियो के ऊपर ऐसा भ्रामक या बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया थंबनेल या शीर्षक जिसे देखकर लोग क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं वो क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं क्लिकबेट। क्या कहते हैं? क्लिकबेट इसको कहा जाता है। फर्जी क्यूआर कोड स्कैन कर पैसे चुराने की जो फिशिंग
तकनीकी को क्या कहते हैं? इसको क्विशिंग कहते हैं, क्यूआर फिशिंग इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय युवाओं में यह डर बना रहता है कि मैं किसी अच्छी घटना, अपडेट या ट्रेंड से पीछे ना छूट जाऊं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको क्या कहा जाता है? इसको फोमो कहते हैं, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, नेक्स्ट है, जो कंप्यूटर विशेषज्ञ दुर्भावना पूर्ण इरादे से दूसरों के सिस्टम या सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करते हैं, मतलब गैर कानूनी हैकिंग इसको कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है, यानी क्रैकर्स इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर अनजाने में छोड़े गए जो डेटा के निशान क्या कहलाते हैं? तो ये निष्क्रिय डिजिटल फुटप्रिंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कंपनियों की अनुमति से सिस्टम की कंपनियां खोजने और सुरक्षा सुधारने के लिए हैकिंग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं, मतलब एथिकल हैकर्स इसको कहा जाता है। ठीक है, टिकटॉक की तर्ज पर यूट्यूब द्वारा लॉन्च किए गए शॉर्ट वीडियो 60 सेकंड तक जो है फीचर को क्या नाम दिया गया है? इनको यूट्यूब शॉर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, कि इंस्टाग्राम द्वारा छोटे वीडियो बनाने और साझा करने के लिए कौन सा लोकप्रिय फीचर शुरू किया गया है? तो ये जो लोकप्रिय फीचर इसका नाम है इंस्टाग्राम रील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की दिलचस्पी के अनुसार सामग्री को सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर लाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बेटा एसईओ कहते हैं, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, कोई डिजिटल वीडियो, थंबनेल या सोशल मीडिया पोस्ट लोगों की स्क्रीन पर कितनी बार दिखाई दी, यह संख्या तकनीकी भाषा में क्या कहलाती है? इसको जो है इंस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, AR/VR आधारित जो आभासी 3D दुनिया क्या कहलाती है? इसको मेटावर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया या यूट्यूब पर थंबनेल दिखने के बाद कितने प्रतिशत लोगों ने उस पर क्लिक किया है? इस दर को क्या कहते हैं, जिसके बारे में आप भी अपने चैनल के लिए अक्सर बात करते हैं? बेटा इसको जो CTR कहा जाता है, मतलब क्लिक थॉट रेट कहते हैं इसको। ठीक है, भारत में साइबर अपराधों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने वाली केंद्रीय नीति और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कौन सा है? बेटा ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। डेटा को ब्लॉक में सुरक्षित रखने वाली तकनीकी क्या है? तो ये ब्लॉकचेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन समुदायों के लिए जाना जाता है, जहां सबरेडिट बहुत लोकप्रिय है? ये जो साथियों रेडिट इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रेडिट। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया पर भेजे गए किसी संदेश को दोनों तरफ भेजने वाले और पाने वाले के उपकरणों से हमेशा के लिए मिटा देने वाले फीचर्स को व्हाट्सएप में क्या कहते हैं? इसको डिलीट फॉर एवरीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलीट फॉर एवरीवन। आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाट्सएप में एक फीचर आता है कि डिलीट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो इसको जो है, इससे क्या होता है कि जो संदेश को भेजता है और जिसके पास भेजता है, तो दोनों तरफ से संदेश मिट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर और इंटरनेट सिस्टम में घुसपैठ करने वाले हानिकारक सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वार्म और ट्रोजन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इसको मैलवेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैलवेयर, मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वह स्वचालित प्रणाली जो यह करती है कि किस यूजर को कौन सी पोस्ट या वीडियो सबसे पहले दिखाई जाएगी, ये क्या कहलाती है? इसको एल्गोरिदम कहते हैं। ब्लॉकचेन से सुरक्षित डिजिटल मुद्रा क्या कहलाती है? बेटा इसको जो है क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई हैकर किसी बड़ी वेबसाइट या सोशल मीडिया सर्वर पर एक साथ अधिक फर्जी ट्रैफिक भेजता है कि वह सर्वर क्रैश हो जाए या काम करना बंद कर दे, तो इसे कौन सा अटैक कहते हैं? इसको डीडोस अटैक कहते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, साइबर अपराधियों द्वारा वायरस के माध्यम से हैक किए गए और रिमोट से नियंत्रित किए जा रहे कंप्यूटरों या मोबाइल के जाल, मतलब नेटवर्क को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? बेटा इसको जो है बॉटनेट कहते हैं तकनीकी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी असली और भरोसेमंद वेबसाइट जैसे बैंक की वेबसाइट की हूबहू नकली वेबसाइट बनाकर उपयोगकर्ताओं का डेटा चुराने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है स्पूफिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पूफिंग। नेक्स्ट है, फोन कॉल, मतलब जो वीडियो कॉल के माध्यम से बैंक अधिकारी या कस्टमर केयर बनकर लोगों को डराना और उनसे ओटीपी या पिन पूछने की जो धोखाधड़ी, ये क्या कहलाती है? इसको विशिंग कहते हैं, मतलब वॉइस फिशिंग इसको कहा जाता है। ठीक है,
इंटरनेट का वह हिस्सा जिसे सर्च इंजन खोज नहीं सकते हो क्या कहलाते हैं? उनको डीप वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? डीप वेब जो है उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल पर एसएमएस टेक्स्ट मैसेज भेजकर किसी फर्जी लिंक पर क्लिक करवाने या लॉटरी का लालच देने की जो धोखाधड़ी को साइबर अपराध में क्या कहते हैं? इसको स्मिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मिशिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसी व्यक्ति का नकली लेकिन बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला वीडियो या ऑडियो बनाना साइबर अपराध में क्या कहलाता है? बेटा ये जो है डीप फेक कहलाता है। क्या कहते हैं? इसको डीप फेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना अनुमति डेटा डाउनलोड वायरस डालना किस धारा के अपराध है? बेटा ये जो है धारा 43 में अपराध है ये। ठीक है। इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की जासूसी करने और उनकी निजी जानकारी मैसेज या कॉल रिकॉर्ड गुप्त रूप से चुराने वाले जो मैलवेयर को क्या कहते हैं? इनको स्पाईवेयर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल की जो एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर कौन सा है जो मिस्ड कॉल से भी फोन हैक कर सकता है? इसका नाम है पेगासस। क्या है? पेगासस जो है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? इसको प्रमाणन प्राधिकारी कहते हैं। किसी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की ऐसी नई और अज्ञात सुरक्षा खामी जिसके बारे में उसे बनाने वाली कंपनी को भी पता ना हो और हैकर्स उसका फायदा उठा लें तो ये क्या कहलाती है? इसको जीरो डे एक्सप्लोइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जीरो डे एक्सप्लोइट। नेक्स्ट है बिना यूजर की अनुमति के कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर बार बार अवांछित विज्ञापन दिखाने वाले हानिकारक सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इनको एडवेयर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट और ई कॉमर्स को कानूनी मान्यता देने वाला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 मतलब साथियों आईटी एक्ट 2000 आधिकारिक रूप से किस तिथि को लागू हुआ था? तो ये 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। आईटी एक्ट 2000 की किस धारा के तहत कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और डेटा से छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध माना गया है? इसमें 3 साल तक की सजा है। इसको जो है धारा 66 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मीडिया व्हाट्सएप या इंटरनेट पर अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण आईटी एक्ट की किस धारा के तहत एक गंभीर अपराध है? बेटा ये जो है धारा 67 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि भारत में साइबर आतंकवाद देश की एकता संप्रभुता और सुरक्षा को हैकिंग में खतरा पहुंचाना को आईटी एक्ट की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है जिसमें उम्र कैद की जो है सजा है? तो इसको साथियों धारा 66 F के अंतर्गत जो है उम्र कैद की सजा इसमें दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नए आईटी नियम 2021 के अनुसार यदि किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बिना सहमति की तस्वीरें शेयर की जाती हैं तो शिकायत मिलने के कितने समय के भीतर सोशल मीडिया कंपनी को उसे हटाना अनिवार्य है? तो ये जो है 24 घंटे के भीतर। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नकारात्मक खबरों अफवाहों और फेक न्यूज की सत्यता जांचने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? बेटा इसको जो है फैक्ट चेक कहते हैं। ठीक है। नंबर का दूसरा सिम निकलवा लेने वाले जो फ्रॉड को क्या कहते हैं? तो ये जो है सिम स्वैप फ्रॉड कहते हैं। मतलब उसी नंबर का दूसरा सिम निकलवा लेना जो है इसको क्या कहते हैं? तो सिम स्वैप फ्रॉड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट सर्फिंग के दौरान वेब ब्राउजर पर बनने वाली कुकीज का जो मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है यूजर की प्राथमिकताओं लॉगिन डिटेल्स और वेबसाइट पर की गई जो गतिविधियां हैं उनके डेटा सेव करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का वह छिपा हुआ हिस्सा जिसे गूगल या याहू जैसे सामान्य सर्च इंजन द्वारा खोजा या एक्सेस नहीं किया जा सकता ये क्या कहलाता है? तो ये डार्क वेब कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए विशेष रूप से किस वेब ब्राउजर का उपयोग किया जाता है जो यूजर की पहचान और लोकेशन पूरी तरह छुपा देता है? तो ये दोस्तों टॉर ब्राउजर इसको कहा जाता है। ठीक है। टॉर ब्राउजर मतलब द ओनियन राउटर इसको भी कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट के इतिहास में वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार है 1989 में किस ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने किया था? इसका साथियों जो आविष्कार है ये टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक है। कि वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले जो IPv4 है इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसको कहते हैं और एड्रेस का आकार कितने बिट का होता है ये आपसे पूछा गया है। बेटा 32 बिट का इसका आकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी डिवाइस मोबाइल या कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए नेटवर्क द्वारा जो एक विशिष्ट अंकीय पता मतलब न्यूमेरिकल लेवल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसको IP एड्रेस कहा जाता है। ठीक है। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट है
इंटरनेट उपकरणों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य के लिए बनाए गए IPv6 वर्जन 6 एड्रेस का आकार कितने बिट का होता है? इसका जो आकार है 128 बिट का होता है, और इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो IPv4 था उसका आकार जो है 32 बिट का होता था। नेक्स्ट है, यूट्यूब पर अपने अनुभव यात्रा को रिकॉर्ड कर साझा करना क्या कहलाता है? इसको जो है व्लॉगिंग कहते हैं। मतलब जो यूट्यूब पर अपना अनुभव या जो अपनी यात्रा है या जो अपना रियल लाइफ की जो कोई चीजें हैं इनको दिखाना क्या कहलाता है? तो इसको ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी डिवाइस के हार्डवेयर जैसे नेटवर्क कार्ड या वाईफाई चिप का स्थायी और भौतिक पता क्या कहलाता है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है? इसको मैक एड्रेस कहते हैं। मैक एड्रेस मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल होने वाला शब्द ब्लॉग किस मूल शब्द का संक्षिप्त रूप है? तो ये वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है। प्रोग्राम द्वारा चलाई जाने वाली फर्जी प्रोफाइल क्या है? तो ये जो है बॉट अकाउंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर वर्तमान में एक्स पर किसी दूसरे व्यक्ति के पोस्ट को अपने फॉलोअर्स के साथ दोबारा शेयर करने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? इसको रिपोस्ट या रीट्वीट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप का वह कौन सा फीचर है जिसके जरिए एक ही बार में कई लोगों को व्यक्तिगत मैसेज भेजा जा सकता है बिना कोई ग्रुप बनाए? इसको जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिना नुकसान उद्देश्य वाली सेंधमारी करने वाले हैं से क्या कहते हैं? तो उसको ग्रे हैट हैकर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से किस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट सर्वर से ईमेल को अपने डिवाइस यानी कंप्यूटर या मोबाइल में प्राप्त करने के लिए जो है किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? इसके लिए जो है POP3 या IMAP का प्रयोग किया जाता है। किसी भी फाइल, फोटो या डेटा या डिजिटल दस्तावेज का सुरक्षित बैकअप ऑनलाइन सर्वर पर रखने की जो सुविधा है इस तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? इसको क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव या iCloud कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सरकारी संस्था, पुलिस विभाग या प्राइवेट कंपनी के भीतर केवल अपने कर्मचारियों के उपयोग के लिए बनाया गया सुरक्षित और निजी नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इंट्रानेट कहते हैं इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रसिद्ध ब्रांड या कंपनी के नाम से मिलता जुलता डोमेन नेम वेबसाइट का नाम पहले से ही खरीद कर रख लेना ताकि बाद में उसे उस कंपनी को महंगे दाम में बेचा जा सके। साइबर अपराध में ये क्या कहलाता है? तो इसको जो है साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन या नेटवर्क को वायरस और मैलवेयर से बचाने और उन्हें स्कैन करके हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसको एंटीवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीवायरस कहते हैं। डेटा सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी मतलब कि सामान्य संदेश को एनक्रिप्ट करने के बाद प्राप्त होने वाले जो कोडेड और अपठनीय टेक्स्ट को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको सिफर टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, डिलीट डेटा को कानूनी साक्ष्य के रूप में पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको डेटा रिकवरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मैलवेयर है जो फाइल से जुड़े बिना ही अपनी कॉपी स्वयं बनाता है और नेटवर्क के माध्यम से तेजी से फैलाता है? तो इसको जो है कंप्यूटर वार्म कहा जाता है। ठीक है। ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर जो सामान्य ऐप लगता है लेकिन इंस्टॉल करने के बाद बैकग्राउंड में डेटा चुराता है, क्या कहते हैं इसको ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ये भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साइबर अपराधी लक्ष्य व्यक्ति को कस्टमाइज्ड फिशिंग ईमेल भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उनको स्पीयर फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय किसी प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस गुप्त रखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए बेटा BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता की पुष्टि के लिए उपयोग किए जाने वाले गणितीय कोड को क्या कहते हैं? इसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। IT अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत भारत में डिजिटल सिग्नेचर को कानूनी मान्यता दी गई है? तो ये जो है धारा 5 के अंतर्गत जो डिजिटल सिग्नेचर है इनको कानूनी मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के होम पेज की सामग्री और रूप रंग बदलने की घटना को क्या कहते हैं? इसको वेबसाइट डिफेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबसाइट डिफेसमेंट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सोशल मीडिया पर रियल टाइम वीडियो ब्रॉडकास्ट करने की सुविधा
क्या कहलाती है? इसको लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं। आईटी नियम 2021 के अनुसार केवल यूजर कंटेंट होस्ट करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से क्या कहलाते हैं? ये मध्यवर्ती कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अकाउंट या सिस्टम तक पहुंचने से पहले पहचान की पुष्टि करने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? इसको प्रमाणीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन लेनदेन के लिए मोबाइल पर आने वाला एक बार उपयोग होने वाला जो कोड क्या कहलाता है? तो बेटा ये जो है ओटीपी कहलाता है, मतलब वन टाइम पासवर्ड कहलाता है। प्रतिस्पर्धी कंपनियों द्वारा गुप्त और संवेदनशील जानकारी चुराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कॉर्पोरेट जासूसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस वाली पेनड्राइव सार्वजनिक स्थान में छोड़कर सिस्टम को संक्रमित करने की जो तकनीकी है ये क्या कहलाती है? इसको बैटिंग कहते हैं। सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ता की विशिष्ट पहचान जैसे @SamUUP को क्या कहते हैं? बेटा इसको जो है हैंडल या यूजर नेम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन प्रोफाइल में स्वयं को दर्शाने के लिए चुनी गई ग्राफिक या 3D छवि को क्या कहते हैं? इसको अवतार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट से किसी के कंटेंट्स या विचार चोरी कर बिना क्रेडिट अपने नाम से प्रकाशित करना क्या कहलाता है? इसको साहित्यिक चोरी कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं इसको प्लेगरिज्म कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हैकर्स को फंसाने के लिए जानबूझकर बनाया गया नकली नेटवर्क सिस्टम क्या कहलाता है? ये हनी पॉट कहते हैं इसको। आईटी एक्ट 2000 की किस धारा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को दंडनीय अपराध माना गया है? ये धारा 67B के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट से अपनी निजी या पुरानी जानकारी हटवाने के अधिकार को क्या कहा जाता है? इसको भूल जाने का अधिकार कहा जाता है। एनसीईआरटी अनुसार जो है इंटरनेट का जिम्मेदारी, सुरक्षा और नैतिकता से उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है ये क्या कहलाता है? तो ये डिजिटल नागरिक कहलाता है। ठीक है। पासवर्ड तोड़ने के लिए सभी संभावित कॉम्बिनेशन आजमाने की जो तकनीकी है क्या कहलाती है? इसको ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर अपराध के बाद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? इसको साइबर फोरेंसिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित रूप से फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए SFTP मतलब सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आईसीटी का उपयोग कर सरकारी सेवाओं सूचनाओं को जनता तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो ये ई गवर्नेंस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर जानबूझकर साझा की गई जानकारी से बनने वाले डिजिटल निशानों को क्या कहते हैं? इसको सक्रिय डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय साइबर अपराधों और उनकी सजा से संबंधित है? बेटा ये जो है अध्याय 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए वैज्ञानिक आविष्कार को सुरक्षित रखने की कानूनी अधिकार क्या कहलाता है? तो ये पेटेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासवर्ड के स्थान पर शारीरिक पहचान से प्रमाणीकरण की जो तकनीकी है ये क्या कहलाते हैं? बेटा इसको जो है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कहते हैं। ठीक है। चीजों को इंटरनेट से जोड़कर दूर से कंट्रोल करने की जो तकनीकी है ये क्या कहलाती है? तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय जिस कानूनी अनुबंध पर मैं सहमत हूं क्लिक करते हैं क्या कहलाता है? तो ये यूला कहलाता है, EULA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी किए गए कंप्यूटर या मोबाइल का बेईमानी से उपयोग किस धारा में दंडनीय है? ये धारा 66B में दंडनीय है। अगला क्वेश्चन है कि जो तय करता है कि आपकी पोस्ट कौन देख सकता है वह विकल्प क्या कहलाता है? तो ये ऑडियंस सिलेक्टर कहलाता है। किसी कंपनी या संस्था के सर्वर से हैकर्स द्वारा ग्राहकों का गोपनीय डेटा जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड चोरी कर लेना और सार्वजनिक कर देना ये क्या कहलाता है? ये डेटा ब्रीच कहते हैं, इसको डेटा सेंधमारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, रजिस्टर या डिजिटल डेटा की गोपनीयता भंग करना एक दंडनीय अपराध है? तो ये धारा 72 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईटी एक्ट 2000 की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई साइबर अपराध भारत के बाहर मतलब विदेश में किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जाता है लेकिन जो उसका लक्ष्य है भारत में स्थित कोई कंप्यूटर या नेटवर्क है तो उस पर भी भारत का कानून लागू होगा? ये जो है धारा 75 के अंतर्गत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिशिंग मतलब दोस्तों फिशिंग है इसका उन्नत प्रकार क्या कहलाता है? जिसमें साइबर अपराधी सीधे किसी कंपनी के CEO, उच्च अधिकारी या बड़े नेता को निशाना बनाते हैं। इसको दोस्तों व्हेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हेलिंग इसको कहा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि बिना यूजर की जानकारी के कंप्यूटर के डीएनएस सर्वर में बदलाव करके उसे असली वेबसाइट की जगह फर्जी वेबसाइट पर भेज देने की जो धोखाधड़ी है क्या कहलाती है? इसको फॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिंग इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैकर्स द्वारा बनाया गया ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की गहराई में छिप जाता है और एंटीवायरस की पकड़ में भी नहीं आता, वो क्या कहलाता है? तो ये रूट किट कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा के 3 मुख्य स्तंभ क्या माने जाते हैं जिन्हें CIA ट्रेड कहा जाता है? ये दोस्तों गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता इनको माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित वेब संचार और डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग होने वाले SSL सर्टिफिकेट का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नागरिकों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित डिजिटल रूप में रखने के लिए कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? दोस्तों इसका नाम है डिजी लॉकर। इसमें जो है अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक चुपचाप डेटा चुराने वाले उन्नत हमले को क्या कहते हैं? इसको APT कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकारों की सैकड़ों नागरिक सेवाओं को एक ही मोबाइल ऐप पर उपलब्ध कराने वाला भारत सरकार का सुपर ऐप कौन सा है? इसका नाम है उमंग। दोस्तों इससे उमंग है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसी पोस्ट पर मिलने वाले कुल लाइक्स, कमेंट और शेयर के जो प्रतिशत को क्या कहा जाता है? इनको एंगेजमेंट रेट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क अपराधी द्वारा नाबालिग से ऑनलाइन दोस्ती क्या कहलाती है? तो ये ऑनलाइन ग्रूमिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि साइबर अपराधियों द्वारा लोगों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर आकर्षक वर्क फ्रॉम होम या झूठी नौकरी के नाम पर होने वाली जो ठगी को क्या कहते हैं? इसको जॉब फ्रॉड या एम्प्लॉयमेंट स्कैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई अपराधी डिजिटल भुगतान प्रणाली में पैसे प्राप्त करे फीचर का उपयोग करके लोगों के खाते से धोखे से पैसे निकाल लेता है तो उस फ्रॉड को क्या कहते हैं? उसको UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर कार्य करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर एक साथ बहुत सारे लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर गालियां या नकारात्मक कमेंट करने की जो घटना है इसको क्या कहते हैं? इसको साइबर मॉबिंग या डॉक्स किलिंग कहते हैं। वेबसाइटों और वेब अनुप्रयोगों के डेटाबेस को हैक करने के लिए हैकर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम तकनीकी कौन सी है? प्लस जो सबसे आम तकनीकी है इसका नाम है एक्सक्यूएल इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मोबाइल नंबरों को फिशिंग, स्पैम, फर्जी सिम कार्ड और साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बेटा ये जो है संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मनमाने फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं की अपीलों और शिकायतों को सुनने के लिए IT नियम 2021 के तहत भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो ये जो है शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक का जो कार्यालय है मुख्य रूप से किस संस्था के अधीन कार्य करता है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट की दुनिया में संगठित रूप से राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने या किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए काम करने वाले जो फर्जी अकाउंट के नेटवर्क हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको ट्रोल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCERT के अनुसार सॉफ्टवेयर या सिस्टम में पहले से मौजूद किसी कमी या खामी जिसका फायदा हैकर्स उठाते हैं वो तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? इनको बेटा वैधता या वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा अपने सिस्टम की खामियों को ठीक करने के लिए समय समय पर जो सुरक्षा अपडेट भेजे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको पैच कहते हैं, पैच मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है। सोशल मीडिया या इंटरनेट पर किसी प्रोजेक्ट के लिए आम जनता से काम, विचार या जानकारी ना कि पैसा एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? बेटा ये जो है क्राउड सोर्सिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम पर साइबर हमला होने के तुरंत बाद नुकसान को रोकने, जांच करने और सिस्टम को फिर से चालू करने की जो तकनीकी है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक
2024 में साइबर सुरक्षा के लिए किए गए शानदार उपायों के कारण भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? इसको बेटा टीयर 1 में रखा गया है, और जो टीयर 1 है रोल मॉडलिंग शीर्ष श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि व्हाट्सएप या मैसेज पर किसी लिंक या इमेज पर क्लिक करते ही या कई बार बिना क्लिक किए ही मोबाइल में जो वायरस इंस्टॉल हो जाने वाले जो साइबर हमले को क्या कहते हैं? इसको जीरो क्लिक अटैक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेमर्स के बीच टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो कम्युनिटी चेक के लिए विश्व का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये डिस्कॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर प्रेषक की पहचान सुनिश्चित करने वाले डिजिटल सिग्नेचर मुख्य रूप से किस क्रिप्टोग्राफी तकनीकी पर आधारित होते हैं? तो ये जो है असमित क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं। ठीक है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट है, इंटरनेट उपकरणों में अभिभावकों द्वारा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कंट्रोल को क्या कहते हैं? इनको पेरेंटल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर साइबर हमले और खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है? बेटा ये जो है अक्टूबर माह में मनाया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर हमने आपको टोटल 210 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, साथ में इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो साथियों, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।